अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है हम फिर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि किसी पर्सनल इंगेजमेंट की वजह से आपसे बात ना हो सकी। अभी चूँकि आरटीएस के हवाले से एक रिसेंट केस हुआ है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि जी अभी चूँकि आरटीएस को दोबारा किया जाए, इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं और बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई है, तो उसकी बेस पे कुछ लोगों ने एक केस दायर किया कि इसको दोबारा होना चाहिए। अब चूंकि पूरे एजेके के अंदर एक दफ़ा एनटीएस की जो एक काफ़ी बड़े ह्यूज लेवल के ऊपर जो है वो टेस्ट हुआ है कंडक्ट, तो अब इसमें ज़रा कमी बेशी तो होती है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज देयर। अभी चूंकि जो केस हुआ है उसकी नौयत तो इतनी कोई ग्राउंड्स उसकी कोई सॉलिड नहीं है कि पूरे एजेके के अंदर दोबारा से जो है ना वो एनटीएस अपना केस अपना एनटीएस जो टेस्ट है वो कंडक्ट करे। चूँकि किसी एक दो सेंटर या किसी एक हल्के के हिसाब से तो मे भी हो सकती है बात, बट उसके लिए भी कोई सॉलिड एविडेंस कोर्ट में पेश करना होगा। अभी बहुत सारे केसेस और भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो जिसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डिलेइंग टैक्टिस है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, जिसकी जब हमारी जो यूथ है वो जब स्ट्रेस में आती है तो डेफिनेटली उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। क्योंकि लोगों ने जो प्रिपरेशन करके, जिन्होंने अपना टाइम लगा के और बहुत ज़्यादा मेहनत करके जिन्होंने जो है वो टेस्ट पास किया है, टेस्ट क्लियर किया है, अब दे शुड बी रिक्रूटेड। अब उसमें कोई भी वो दूसरी राय नहीं है। अब दूसरा ये है कि जिन लोगों के मार्क्स थोड़े कम आए तो अगर उनके लिए वेटिंग जो केस है वो प्रिपेयर हो रहा है तो वो उम्मीद है कि वो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि जो एक साल तक अगर वो वैलिड रहता है तो डेफिनेटली उन लोगों को चांस मिल जाएगा। बट जिन लोगों ने पास किया है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। अभी जिन लोगों जो नहीं पास कर सके तो इम्तहान और भी बाकी हैं, अब ज़ाहिर उनको प्रिपरेशन मज़ीद करना होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट जो जब भी एनटीएस होता है तो उसमें वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। उनको अब चूँकि आइडिया हो गया है कि किस तरह से उन्हें पास करना है, तो किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उन्हें, वो सारी चीज़ें उनको एक एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जिन लोगों ने पास कर लिया है वो उम्मीद से रहें, इंशाल्लाह मेरिट जल्द बनता है। क्योंकि मेरिट में एक अभी रिकवर्ड ये है कि जो एक ऑलरेडी एक केस हुआ है जिसमें ये 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम और 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है कि उनके मार्क्स को जो वो इक्वली किया जाए, उसके फार्मूले में कोई चेंज की जाए। वो भी चलें एक डिसीजन हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। हम हमारी जुडिशरी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस केस को प्रोसीड करें ताकि जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार हैं, ताकि वो स्ट्रेस से बाहर आए, एक फेयर मेरिट बन सके और उसके हिसाब से हर बंदे को पता चल सके कि वो मेरिट में कहाँ पे लाई कर रहा है। अभी चूंकि इसमें एक और चीज़ टेक्निकल ये है कि कुछ लोगों के जो एकेडमिक्स के मार्क्स हैं, अब उनके अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन एकेडमिक्स के मार्क्स अगर कम हैं तो डेफिनेटली उनको सफ़र करना पड़ेगा। मतलब अगर एक मैं फॉर एग्जांपल आपसे ये शेयर करूं कि 35 में से एक बंदे के 20 हैं तो मतलब उसका ये हुआ कि 15 मार्क्स जो है उसने 15 जो है वो उसके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 35 में से तो उसको ज़ाहिर एक सामना करना पड़ेगा एक ट्रबल का, जिसकी वजह से उसका एग्रीगेट नीचे आ सकता है। अभी इसी तरह से एक बंदे के 35 में से 35 में से 30 हैं या 28 है या 27 है तो ज़ाहिर उसको वहाँ से 6, 7, 8 नंबर का जो है गैप मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी आप रिलैक्स रहें, उम्मीद से रहें और कीप इन टच रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको शेयर करेंगे जो भी अपडेट्स होंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।